आज हम बच्चों बात करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये चैप्टर बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें 4 to 5 मार्क्स का आता है। 4 2 मार्क्स में अगर हम बात करें बच्चों, इसमें से 2 या 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद 1 या 2 नंबर का कुछ थ्योरी आ सकती है, थ्योरी। ठीक है जी बात। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसे बच्चों चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इसके नाम से। नाम इसका चैप्टर का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है, अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रो और प्लस केमिस्ट्री से मिलके बना हुआ है। अभी जो वर्ड इलेक्ट्रो है बच्चों, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्लस ये क्या है बच्चों, हमारा यहाँ केमिस्ट्री मतलब है यहाँ केमिकल एनर्जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे कहीं में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे कहीं में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है जी बात बच्चों। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जो हमारे घर में यूज होने वाला बैटरी होती है। बैटरा जो होता है, जब लाइट चली जाती है तो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है वो कहीं में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब आप उसे रिचार्ज करते हो तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है कहीं में केमिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दे जरा। तो सबसे पहले टॉपिक आता है बच्चों, 1 बाय 1 थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इसके सीखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट आता है, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जैसे हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में क्या है, यहाँ पर मैंने साल्ट भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अगर किसी भी साल्ट में मैं कोई मेटल की इलेक्ट्रोड रोड डाल देता हूँ, ये मेटल की रोड है और ये क्या है, कोई बच्चों मेटल का सॉल्यूशन है। मेटल सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन, मेटल साल्ट सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, जब भी हम मेटल की रोड को इस तरीके से सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये बच्चों दो काम करता है। पहला काम, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। दूसरा काम, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है जी बात। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के अकॉर्डिंग। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। अब एनोड क्या होता है, एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। और कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, गेन। या ऑक्सीडेशन नंबर अगर कहीं बढ़ रही है तो वहां क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना बच्चों क्या होता है, एनोड। अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, कम हो रही है, वहां क्या होता है उसमें बच्चों, कैथोड। या इसमें आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ना होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का, कैथोड का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 2 है बच्चों सेल। जब भी बच्चों हम सेल को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो ये ऐसा सेल आता है। ये सेल इस तरीके का जो होता है, ये आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में डलता है, आपके अ, घड़ी में डलता है, आपके दीवार घड़ी में डलता है, आपके रिमोट में डलता है। तो ये जो सेल है बच्चों, ये एग्जांपल है नहीं का ड्राई सेल। ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हमें क्या करना बच्चों, एग्जाम्पल को डिस्कस करके क्या करना है, यहाँ सिर्फ सेल की डेफिनेशन करनी है। देखो बच्चों, आपने ध्यान दिया हो इसमें सेल में एक तरफ तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक तरफ तो बच्चों इसमें होता है कैथोड और एक तरफ इसमें क्या होता है बच्चों, एनोड। तो जब कैथोड और एनोड मिल जाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि इसका मतलब सेल क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया जिसमें कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड इज नोन एज सेल। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो कैथोड होता है बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जो एनोड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है जी। इसका मतलब आप दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि वो डिवाइस जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है
उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। या तीसरी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि सेल वो डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बात, सेल के बाद बच्चों बारी आती है हमारी बैटरी। बैटरी, बैटरी क्या है? जब भी बच्चों हम बैटरी को पढ़ते हैं तो बैटरी हमारे सामने आते ही हमें जो डायग्राम ध्यान आता है, समझ में आता है, वो सबसे पहले कुछ ऐसा आता है, ये टॉर्च। और इस टॉर्च की अगर आप बात करें, इस टॉर्च में यहाँ बच्चों सेल लगे होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं ऐसे। और इससे दबा हम क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी। यानी कि यहां से हम डेफिनेशन निकाल के लाते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, जब हम दो या दो से अधिक सेल को हम कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी। इसके बाद यहाँ बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है बच्चों, सेल। सेल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेल। सेल को बच्चों यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर वन, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। नंबर टू, सेकेंडरी सेल। नंबर थ्री, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। तो बच्चों प्राइमरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं बच्चों जो वन टाइम यूज होते हैं, केवल एक बार यूज होते हैं, उसके बाद आप उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते, और उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। जैसे हमारा ये जो ड्राई सेल है, एक बार यूज हुआ फिर फेंक दिया। इसके बाद बच्चों बारी आती है सेकेंडरी सेल। वो सेल जो हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जो सेल हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी हुई, जैसे हमारे घर में जो बैटरा है जिसे हम लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज सेल। इसके बाद बारी आती है बच्चों फ्यूल सेल। फ्यूल सेल नाम से पता लगा बच्चों, वो सेल जिसमें फ्यूल को कंबशन करते हैं, कंबशन। और फ्यूल को कंबशन करने के बाद उसमें से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल का बहुत बढ़िया एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है बच्चों, ये स्पेस शिप में यूज होता है, स्पेस शिप। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है बच्चों, जरा ध्यान दें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पोटेंशियल वर्ड का मतलब है काम करने की टेंडेंसी। कोई कितना वर्क कर रहा है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने घंटे पढ़ने का पोटेंशियल है। और ये जो पोटेंशियल वर्ड है ये इलेक्ट्रोड के सामने लिखा लिखा हुआ है। यानी कि आज हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी पढ़ेंगे। और किसी भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है, जो वर्क है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर, टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, वोल्ट। अब इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें बच्चों, दो तरीके का होता है। नंबर वन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये बच्चों जो ऑक्सीडेशन है ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो करते हैं ई ऑक्सीडेशन से। और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। इसके बाद फिर एक दूसरा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बच्चों क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड को
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई रिडक्शन से। और जो इसकी यूनिट होती है बच्चों वो भी क्या होती है, वो, क्योंकि इसी की तो पार्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा ध्यान दें बच्चों, डेफिनेशन बिल्कुल पहले वाली ही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सामने आज यहाँ क्या लग गया, स्टैंडर्ड। तो जब हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या है बच्चों, यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, तो उस पे जब आप इसे मेजर करेंगे तो हम उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैसे, ई नॉट से। ध्यान देना, इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करा था, यहाँ ई से। इसको हमने रिप्रेजेंट करा बच्चों कैसे, ई नॉट से। और इसके ऊपर क्या लगा दिया बच्चों, वोल्ट। दूसरी बात, अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नंबर वन, एक को हम कहेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन, और एक को हम कहेंगे ई नॉट रिडक्शन। और ध्यान दें बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यहाँ मैंने साइन लगा दिया माइनस का। अगर आपको ऑक्सीडेशन की वैल्यू पता है तो उसका साइन चेंज करके आप ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू को बता सकते हैं। इसके बाद सेल का एक और टाइप है, टाइप्स ऑफ शेल। नंबर वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों, वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे अभी मैंने आपको एक सेल पढ़ाया था, ये जो सेल था इसमें यहाँ एक ड्राई सेल था, ये था। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, इसमें हम केमिकल्स फिल करते हैं, केमिकल्स। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये कहीं में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी कहीं में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ये बात। तो वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कहीं में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहीं दूसरा जो सेल है हमारा वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बच्चों, वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं में कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ये इसके वाले का क्या होगा बच्चों, रिवर्स हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है, वैसे तो एग्जाम्पल इसका आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम इसमें एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। घर में हमारा जो बैटरा होता है, अब जब ये जो घर में हमारा जो बच्चों बैटरा होता है ये कुछ ऐसा होता है, एक तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव। जरा ध्यान दें बच्चों, जब लाइट गई हुई है तो इसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है कहीं में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इस टाइम ये बिहेव करता है कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और उसके बाद जब लाइट आ जाती है तो आप इसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं में कन्वर्ट कर देते हो केमिकल एनर्जी में। यानी कुछ टाइम में कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। यानी घर में जो यूज होने वाला बैटरा है वो दोनों सेल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है बात बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे अपनी इस वीडियो में।